हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप लोगों को हम कूलाम्ब का नियम बताएंगे। कूलाम्ब का नियम पढ़ने से पहले हमें देखना है कि आवेश, दो आवेशों के बीच कैसा बल लगता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर समान आवेश होता है, जैसे ऋण माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, समान आवेश हो तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। और विपरीत आवेशों के बीच क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। अगर दो बिंदु स्थिर दो बिंदु आवेश हैं तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर दोनों समान होंगे, माइनस होगा तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ठीक ना? तो कहने का मतलब यह है कि जब दो आवेश होगा तो दो आवेशों के बीच समान आवेश होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और विपरीत आवेश होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अच्छा, तो फिर ये दो आवेश हैं तो इसी आवेशों के ही फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन पे कूलाम्ब ने 1785 में कूलाम्ब ने एक नियम दिया। कूलाम्ब ने इन आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया 1785 में। किसमें? 1785 में। 1785 में उन्होंने नियम दिया जिसे हम कूलाम्ब का नियम कहते हैं। और वो नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब वो तो आवेश के नेचर पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि दोनों समान हैं या दोनों विपरीत हैं। अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा और विपरीत होंगे तो आकर्षण। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, परिमाण माने उनकी वैल्यू, जो आवेश होगा उनकी वैल्यू, लाइक दैट। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि 4 कूलाम्ब या 5 कूलाम्ब चार्ज का मान दे दिया जाए तो वो परिमाण होगा, उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच दूरी, और जो दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा। अब जानते हो बल तो एक सदिश राशि होती है। बल तो हम लोग जानते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और सदिश राशि क्या कहलाता है? जिसमें परिमाण तथा निश्चित दिशा दोनों, निश्चित दिशा, परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा हो, which physical quantity has magnitude and particular direction is known as vector quantity। जिसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा होती है वह सदिश राशि कहलाती है। तो कूलाम्ब का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात कर रहा है। बल एक सदिश है और सदिश है तो उसमें दिशा भी होगा। तो वही कह रहा है बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, जो रेखा मिलेगी उसी के अनुदिश होगा। अब ये डिपेंड करता है बल, अगर मान लीजिए दो आवेश है, Q1 है Q2 है, तो Q1 Q2 पर लगा रहा है या Q2 Q1 पर लगा रहा है, वो तो आवेश के परिमाण पर डिपेंड करेगा। बल में दिशा भी होंगी क्योंकि बल एक सदिश राशि है। तो जो दो आवेश होंगे उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग आते हैं इनके परिभाषा के अनुसार। माना दो बिंदु आवेश लेते हैं, एक बिंदु ये है A और एक बिंदु B। इस पर मान लीजिए आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है, और इनकी बीच की दूरी जो है स्मॉल r है। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु A है एक बिंदु B है। इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। समझ में? तो अब परिभाषा के अनुसार, कूलाम्ब्स लॉ के अनुसार कह रहा है कि जो बल लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
वो जो बल लगेगा F वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो आवेशों का मान क्या है? Q1 है, Q1 और Q2 है। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, देखिए गुणा कर दिया गया ना, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगा दिया गया। अनुक्रमानुपाती हम परिभाषा ही जो कह रहा वो कर रहे हैं। कह रहा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो दोनों आवेश क्या है? Q1 Q2 है। उनके परिमाणों के, इसका परिमाण मतलब उसका मान, मैग्नीट्यूड, तो Q1 Q2 है। उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण। उनके बीच दूरी क्या है? r है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखिए दूरी, ठीक, Q1 और Q2 और तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का रेसिप्रोकल मींस होता है क्या? उल्टा, तो 1/, कर दिया गया। तो ये परिभाषा के अनुसार ही है, ठीक ना, परिभाषा के अनुसार है। तो अब हम इन दोनों को एक साथ अगर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r² होगा। Q1 Q2 अपान r²। कैसे हो गया? आप लोग जान ही रहे हो। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे कोई गिनती दी गई है 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो क्या इसका वैल्यू होगा? 3 × 1 = 3/2, यही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अगर हम Q1 Q2 मल्टीप्लाई 1/r² करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो अर्थात Q1 Q2 अपान r² हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका आ गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। अब हम लोग फिजिक्स में जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हटाया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो हम वो हो जाएगा हमारा F = K Q1 Q2 अपान r²। अब ये क्या है? ये अनुक्रमानुपाती नियतांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? K = 9 × 10⁻⁹। समझ में आया कि नहीं है? तो ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? एक कांस्टेंट रखा जाता है, लेकिन हम लोग निर्वात या वायु के लिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए सूत्र हमारा हो जाता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये निर्वात के लिए के वो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4πε0। समझ में आया? और तुम लोग जानते हो बल न्यूटन ने दिया था। न्यूटन उनके सम्मान में उनका जो है मात्रा न्यूटन लिख देते हैं। वैसे क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम बल का मान आ गया कितना? न्यूटन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट